हेलो दोस्तों, तो ये देख सकते हैं, ये एक मेरे पास ट्रांसफार्मर है जो कि आज हम बनाने वाले हैं एक डीसी पावर सप्लाई। तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जो मतलब ब्रिज रेक्टिफायर जो है कि नहीं बना सकते हैं। तो आज हम पूरा इस ट्रांसफार्मर से एक डीसी पावर सप्लाई बना करके दिखाएंगे और आपको इसमें क्या है कि वोल्टेज कम और बेसी करने का आपको सुविधा भी इसमें देंगे कि आप मान लीजिए आप उसमें से कितना वोल्ट तक, जितना कम और जितना बेसी आप ले सकते हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पर ये जो है कि 4 डायोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसका नंबर है 4007, ठीक है। तो यही डायोड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और यहाँ पास मेरे पास 2 कैपेसिटर है जो कि ये एक कैपेसिटर आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 वोल्ट 2200 यूएफ में है और एक मेरे पास यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये आप देख सकते हैं 25 वोल्ट ये भी है, लेकिन ये 4700 यूएफ है। तो हम इसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास ये हो गया और 4 डायोड हो गया, एक मेरे पास 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो गया। तो जैसा कि ये ट्रांसफार्मर में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि आपको एसी इनपुट इसमें करना है जो कि रेड वाला आपको हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर जो कि कॉइल है आपका लगा हुआ। तो यहाँ से आपका जो है कि आउटपुट निकलता है जो कि एसी होता है, लेकिन इसको डीसी बनाने के लिए हम डायोड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसको आपको ब्रिज रेक्टिफायर सबसे पहले आपको बनाना किस तरीक़ा से है वो हम आपको बताएंगे कि आप इसको किस तरीक़ा से ब्रिज रेक्टिफायर आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है कि अलग अलग यहाँ पर कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको हटा लिया है। ये 4 डायोड बिल्कुल यहाँ पर अलग अलग हट चुका है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आप यहाँ पर एक सिल्वर पट्टी देख सकते हैं, सभी डायोड पे एक ऊपर की तरफ सिल्वर पट्टी है। तो आपको करना क्या है, 2 डायोड इस तरीक़ा से आपको पकड़ना है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 2 सिल्वर पट्टी एक तरफ, या आप इस साइड से भी कोई भी एक साइड से पहले आपको एक डायोड को यहाँ पर आपस में जो है कि आपको कनेक्ट कर देना है। तो हम भी यहाँ पर कोई भी एक साइड से यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस तरीक़ा से आपको 2 सिल्वर पट्टी एक तरफ है, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर कर लेना है। तो इसको हम यहाँ से जो है कि मोड़ लेते हैं। तो ये इसी पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने एक कर लिया है और मेरे पास ये 2 और बचा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, एक को आपने यहाँ पर किया 2 सिल्वर पट्टी, ठीक है। तो एक को यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको 2 ये ब्लैक तरफ से, ठीक है, जो कि ये माइनस पॉइंट होता है, ये ब्लैक तरफ से आपको करना है। दोनों एक तरफ एक साइड ब्लैक रहेगा, ठीक है। तो आपको इसलिए सबसे आसान तरीका दोस्तों, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये बहुत ही आसान है। अगर एक एक करके आपको हम बताते हैं तो वो शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन ये आपको समझने में बहुत आसान होगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक को हमने यहाँ पर किया ब्लैक, ठीक है, और दूसरे को हमने यहाँ पे क्या किया सिल्वर। अब आप इसको यहाँ पर किसी भी तरीक़ा से इस साइड में या इस साइड से, किसी भी साइड से आप इसको जोड़ सकते हैं, जो कि कनेक्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। अगर एक एक डायोड को हम बताते हैं तो शायद आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता, तो इसीलिए हमने इस तरीक़ा से आपको बताया है। ये आप देख सकते हैं दोनों को यहाँ पर, आपको मोबाइल थोड़ा यहाँ मेरा फोकस कर रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए हमने किस तरीक़ा से लिया है, इसको यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इस तरीक़ा से यहाँ पर जोड़ लिया है और इस साइड भी आपको यहाँ पर इस तरीक़ा से आपको कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है कि अब ये बनकर तैयार है, ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीक़ा से। अब आपको यहाँ पर हम समझाते दोस्तों, ये जो है ये डीसी हो गया इस साइड, ये और ये साइड, ये आपका प्लस हो गया, जो सिल्वर पॉइंट है ये आपका प्लस हो गया, जो ब्लैक है ये माइनस हो गया। और जो ट्रांसफार्मर का जो आपको तार जो निकलेगा
वो आपको एक यहाँ जाएगा और एक इसमें जाएगा, एक इसमें और इसमें, यानी कि इसमें और इसमें आपको इनपुट देना है और यहाँ से आपको आउटपुट लेना है, जो कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो आपको जैसे कि ट्रांसफार्मर का तार यहाँ पर दे देना है और कैपेसिटर आपको कहाँ पर देना है, तो जैसा कि हम बता दें डीसी वाले पॉइंट में आपको देना है। ये जैसे कि डीसी हो गया, ठीक है, ये डीसी। तो कैपेसिटर का भी जैसा कि आप जानते हैं ये आपका माइनस पॉइंट है, ये वाला, ये जो आपका सादा पट्टी दिख रहा है ये माइनस पॉइंट है, और ये जो पूरा ब्लू कलर का है ये प्लस पॉइंट है। यानी कि अगर सीधा टाइप से हम बोलें तो ये आप जो देख रहे हैं ये वाला ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो आपको इस तरीक़े से आपको देना है, जो कि ये मेरा प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, डाईबोर्ड में। तो आपको इस तरीक़ा से यहाँ पर ये दोनों को आपको यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है, कुछ इस तरीक़ा से, यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से आपको सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस में। तो इसको हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों। और ये जो है कि ट्रांसफार्मर का ये जो दो तार है, ये ब्लू वाला, ये एक यहाँ और एक यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसको हम पहले काम यहाँ पर कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमने इसको कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर बना लिया है। एक बार आपको दिखा दें तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से हमने यहाँ पर बना लिया है, ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छा सा है एक, ठीक है, और ये आपको अच्छा खासा आपको यहाँ पर वोल्टेज भी देता है। तो इसका वोल्टेज सबसे पहले आपको हम चेक करा देते हैं, उसका बाद कोई भी एक चीज़ इसमें आपको हम टेस्ट करा करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले ये जो मेरा पावर का प्लग है उसको हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसको कुछ इस तरीक़ा से रख करके और यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो एक चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी काम अगर आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपको सीरीज में ही करना होगा, उसका बाद ही जब आपको सही जब सब कुछ निकलेगा तो आपको यहाँ पर आपको डायरेक्ट देना है। तो ये हमने सीरीज में यहाँ पर लगा लिया है और इसका स्विच हम यहाँ से ऑन करते हैं। इसका स्विच हमने ऑन कर दिया है और ये मेरा मीटर जो है कि डीसी यहाँ पर 200 पे सेट किया हुआ है और ये मेरा रहा प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 19 वोल्ट के करीब यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से शो हो रहा है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर हमने कुछ यहाँ पर मैक्रो यहाँ पर ज़्यादा लिया है, जो आप यूएफ जो यहाँ आपने 4700 यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से शो हो रहा है। और इसको आपको यहाँ पर हम लाइट अगर जला करके इसको दिखाएं तो ये आप देख लीजिए, ये वाला लाइट आपको हम यहाँ पर जला के दिखाते हैं ताकि आपको यहाँ पर इसका वोल्टेज यहाँ पर समझ में आ सके। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीक़ा से आपको हम दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर जो है कि जल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बहुत ही एक अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर जो है कि ये काम कर रहा है। इससे आप कोई भी काम ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये वोल्ट अगर ज़्यादा दे रहा है तो इसको कम आप किस तरीक़ा से कर सकते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। कम भी आप बहुत ही आसान तरीक़ा से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से माइनस और प्लस हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चल रहा है, ये देखिए। शायद आपको इसका ऑडियो यहाँ पर सुनाई देता होगा, इसका आवाज़। तो ये जो है कि काफ़ी स्पीड में ये जो है कि घूम रहा है। इसको वोल्टेज अभी हम कम बेसी करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो अभी डायरेक्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि वोल्टेज ये निकाल रहा है। तो इसको कम कैसे करना है दोस्तों वो आपको हम बता दें। तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पर कोई भी आप चीज़ यहाँ पर लगाते हैं इसका आउटपुट में, तो वो क्या आपको होता है कि जब भी मोटर वगैरह या कोई सा चीज़ अगर आप चलाते हैं तो वो जो है कि जल जाता है। कोई भी अगर यहाँ से आप इसका आउटपुट ले करके अगर कोई भी चीज़ जलाइएगा तो वहाँ से आपको जलने का चांसेस रहता है। लेकिन आपको ये क्या करेंगे, ये फ़ैन का जो होता है ये वाला,
आपको इसके इनपुट में लगा देना है दोस्तों। और जो ये कट कट करके घूमता है वो वाला आपको नहीं लेना है, ये स्मूथली घूम रहा है, ये देखिए। तो ये वाला आपको लेना है और इसके इनपुट में आपको यहाँ पर लगाना है, जो कि ट्रांसफार्मर का इनपुट है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं और उसके बाद आपको इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीक़ा से ये अब काम कर रहा है। और पहले जो है कि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो है कि लाइन दे रहा था, लेकिन अब जो है कि ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर अब काम करेगा। कहीं पर भी कितनों 1 वोल्ट से लेके कितने ही वोल्ट तक आप यहाँ पर ले सकते हैं अब बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर पहले हम इसको यहाँ पर इस तरीक़ा से जोड़ देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर ये बॉल में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि दूसरा चीज़ यहाँ पर अगर हम कनेक्ट करते हैं तो नहीं समझ में आएगा। ये कैपेसिटर का इसमें लाइन रहता है दोस्तों, तो उसी में ये बॉल जो है कि जल रहा है। यहाँ पर लाइन चालू है नहीं, वैसे लाइन यहाँ पर बंद किया हुआ है इसका। तो ये हमने यहाँ पर जो है कि इसको कनेक्ट कर दिया है, ये हमने कनेक्ट कर दिया है, जो कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। तो अब हम इसका मेन लाइन देते हैं और यहाँ से इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो अब देखिएगा कि ये किस तरीक़ा से यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी इस तरीक़ा से जल रहा है। तो इसको हम यहाँ से कम करते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर जो है कि अब काम कर रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप कोई मोटर वगैरह अगर आप चलाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चलेगा। आपको एक बार इसको कनेक्ट करके इसका आवाज़ भी हम आपको सुना देते हैं कि किस तरीक़ा से ये इसका आवाज़ है। तो इसको फटाक से हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका जो है कि यहाँ पर इनपुट लाइन दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है कि टच हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से पकड़ लेते हैं। तो इसका ऑडियो आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं, देखिए ये कम हो गया दोस्तों। और यहाँ से फिर बढ़ाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है कि हवा भी दे रहा है। तो इस तरीक़ा से आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि कम बेसी। तो ये इस तरीक़ा से आप ब्रिज रेक्टिफायर बना करके किसी भी चीज़ में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पर न तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छोटे से बड़े चीज़ यहाँ पर हर चीज़ का वीडियो हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।